ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद अनवर कुरैशी है और मेरा ताल्लुक़ शोबा ऑर्थोपेडिक्स से है। ऑर्थोपेडिक्स एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है और उस स्पेशलिटी में मेरा जो इंटरेस्ट है वो है बच्चों की हड्डियाँ, जिसे हम पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। एक न्यू स्पेशलिटी है पाकिस्तान में और डेवलपिंग फेज़ पे भी है। मेरी ग्रेजुएशन पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से है और ऑर्थोपेडिक की ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान, जिसका एग्ज़ाम FCPS होता है, वो भी मैंने ट्रेनिंग एक और एग्ज़ाम पास है। उसके बाद मैंने क्लिनिकल फेलोशिप पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के थ्रू जो है वो हासिल की है मेयो अस्पताल से। और आजकल करंटली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मसूद हॉस्पिटल कलमा चौक और इसके अलावा होराइजन्स हॉस्पिटल जौहर टाउन में। मेरे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। मेजॉरिटी जो जिनकी कंप्लेंट्स होती है वो ये होती है कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो पैम्पर चेंज करते हुए डिफ़िकल्टी होती है, बच्चे की टांगें नहीं खुलती हैं और इसकी टांगों के अंदर एक बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का एक लाइन सी बनी हुई है जिसे मीडियल क्रीज कहा जाता है। बच्चा जैसे ही चलना शुरू कर देता है तो वो कहते हैं कि इस बच्चे की चाल ठीक नहीं है, ये वेडलिंग गेट के साथ ये चल रहा होता है या फिर एक साइड पे झुकता है जिसे हम लिम्प कहते हैं। बच्चे की टांग छोटी अगर वो चलती हुई उम्र में हमारे पास आ जाता है। ये भी एक बड़ी संगीन किस्म की बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है जिसे हम कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप या फिर हम डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप DDH कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। DDH की तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको स्टार्ट से यानी कि शुरू करें तो इसमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है पीडियाट्रिशियन आर द वन जो कि सबसे पहले बच्चे को मुआयना करते हैं। वहाँ पे ऑटोलोनी एंड बार्लो टेस्ट वो करना लाजमी होता है। अगर ऑटोलोनी और बार्लो में से कोई भी एक टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, प्लीज़ रेफ़र दैट चाइल्ड टू ए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा जिसके अंदर हम रिस्क फैक्टर्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से ये DDH हुआ है। उसके अंदर फर्स्ट फीमेल चाइल्ड आप सस्पेक्ट करें उसके अंदर DDH हो सकता है, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड उसके अंदर भी DDH हो सकता है, या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन जो कि हमें गायनाकोलॉजिस्ट की हिस्ट्री से या फिर प्रेगनेंसी की हिस्ट्री से भी पता चल सकता है, उसके अंदर भी DDH हो सकता है। मेरे पास जब भी ऐसे बच्चे आते हैं मैं सबसे पहले उनका अल्ट्रासाउंड आफ्टर ऑटोलोनी एंड बार्लो टेस्ट के बाद मैं करवाता हूँ। अल्ट्रासाउंड जो है वो बेसिकली हमें प्रॉपर डायग्नोसिस दे देता है जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि दोनों कूल्हे की हड्डियाँ या एक कूल्हे की हड्डी बाहर निकली हुई है। इस मौके पे इलाज सबसे ज़्यादा इजी भी है लेकिन उसकी केयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इलाज का क्या तरीका है कि हम एक हार्नेस पहनाते हैं, कुछ पट्टियाँ होती हैं जिसे हम बेसिकली पेवलिक हार्नेस कहते हैं, उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अगर बच्चा हमारे पास 6 से 18 महीने के दरमियान में आ जाता है, उसकी पहले तशख़ीस नहीं हो पाई है, अब उसका एक्सरे ज़रूरी है। एक्सरे हमें बेसिकली आइडेंटिफाई कर देता है कि इसके कूल्हे की हड्डियां जो हैं वो जोड़ से बाहर निकली हुई हैं और ये डायग्नोसिस हमारा DDH कहा जाता है। इस सूरत में जो मेरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि हम लोग इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। वहाँ पर एक पट्टे को छोटा सा काटते हैं जिसको एडक्टर टेनोटमी कहा जाता है और हम इमेज जो एक्सरे मशीन होती है उसी के अंदर कूल्हे की हड्डी को रिड्यूस करके उसके बाद उस पर प्लस्तर लगा देते हैं। प्लस्तर जो है वो कम से कम 3 महीने तक लगता है और इसका जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 60 to 80% तक है। अगर बच्चा हमसे हमारे पास इससे बड़ी उम्र में आ जाता है जो कि 18 महीने से 3 साल के अंदर अंदर आ जाता है, अब और बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है जिसके अंदर हमें जोड़ को खोलना पड़ता है जिसे हम ओपन रिडक्शन कहते हैं। और ओपन रिडक्शन करने के बाद हमें उसकी कैप्सूलोरेफी जो उस कैप्सूल जो झिल्ली जिसने कूल्हे की हड्डी को पकड़ा हुआ होता है उसको रिपेयर करना होता है। और रिपेयर करने के साथ साथ जो उस कूल्हे की हड्डी की जो छत होती है उसको भी बनाना पड़ता है जिसे पेल्विक ऑस्टियोटमी, जैसे मोस्ट कॉमन जो हम लोग प्रोसीजर्स कर रहे हैं सॉल्टर्स ऑस्टियोटमी, वो हम कर सकते हैं। और अगर इससे बड़ी उम्र का बच्चा आएगा तो इलाज और इसके मुताबिक किया जाएगा जिसके अंदर ओपन रिडक्शन,
पेल्विक ऑस्टियोटमीज ये, और उसके साथ जो है फेमरल ऑस्टियोटमीज, जो उसकी टांग की हड्डी है उसका भी ऑपरेशन करना है। तो बेसिकली हिप है बाहर निकली हुई है, रिड्यूस करना लाजमी है। अगर हिप को हम रिड्यूस कर देते हैं उसके आउटकम्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं। और अगर आप अपने बच्चे में ऐसी कोई भी अलामात देखते हैं जिसके अंदर पैम्पर का चेंज करना छोटे बच्चे की उम्र में, या फिर अगर बच्चा चल रहा है तो वो एक तो वेडल कर रहा है और साथ में लिम्प कर रहा है, तो उसके लिए आप पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन से एक दफ़ा ज़रूर रहनुमाई लें। और अगर मेरी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो ओला डॉक के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट बुक की जा सकती है। शुक्रिया।